सीता ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे हालातों का सामना किया। गरीबी में जिंदगी गुजारकर उसने अपने बेटे अमन को पढ़ने भेजा। जहां अमन शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो वहीं सीता गांव में रहकर उसके लिए दूसरों के घरों में बर्तन धोकर पैसा कमा रही थी। ऐसे ही एक शाम जब सीता काम करके अपनी छोटी सी कुटिया जैसे घर में आती है, तो उसकी पड़ोसन कमला उससे कहती है। अरे सीता बहन, और अब कितनी मेहनत करोगी? गरीबी में 2 टाइम भूखी रहकर इतना काम करती हो। दूसरों के घरों में आखिर किस लिए कमा रही हो, जब तुम अपने खाने पीने पर भी खर्च नहीं कर सकती? अरे कमला बहन, किसके लिए कमाऊंगी? अपने बेटे के लिए। उसकी पढ़ाई पैसों के चक्कर में बीच में ना रुक जाए, इसलिए पैसे जमा करती हूँ, ताकि कभी रात बेरात जरूरत पड़ने पर कहीं से मांगने ना पड़े। अरे माना, माँ बाप का फर्ज है बच्चों की परवरिश करना, लेकिन तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है क्या? इस गरीब माँ की यही पहली और अंतिम इच्छा है कि वो अपने बेटे को एक कामयाब इंसान बनता देख ले, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए मेरा बेटा, उसको इस गरीबी की कभी शक्ल नहीं देखनी पड़े। तुम इस गरीबी में रहोगी, बस बेटा बाहर रहे इस गरीबी से। जब वो इस लायक होगा तो अपनी माँ को भी इस गरीबी से निकाल लेगा, तब मुझे आराम मिलेगा दूसरों के घरों में काम करने से। बेचारी गरीब माँ अपने बेटे से कितनी इच्छाएं लगा बैठी हैं। बस इसकी सांसें रुकने से पहले इसका बेटा इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दे, यही प्रार्थना है मेरी तो। सीता अपने बेटे के लिए अपनी गरीबी को सहते हुए मेहनत कर रही थी, तो वहीं अमन शहर में अपने कॉलेज में बस अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। जिसके चलते एक दिन कॉलेज गार्डन में बैठे अमन के पास उसकी ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की मीशा आती है और उससे कहती है। अरे यार अमन, क्या पढ़ाकू कीड़ा बनता है। कॉलेज के 2 साल तो तूने यूं ही निकाल दिए, अब आखिरी साल बचा है, कम से कम अब तो थोड़ी मौज मस्ती कर ले। इस साल के बाद तो सबने अलग हो ही जाना है। यार तुम सब जाओ, देखो मुझे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, जो ऐसे ही नहीं हो सकता। मेरे पास किसी बड़े आदमी की पहुंच नहीं है, बस मेरी ये शिक्षा है जिसके दम पर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। हद है अमन, तेरे घर में तेरी माँ ही तो है, और तू इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है? उस गरीब माँ के लिए ही। तुम्हें नहीं पता मेरी माँ कैसे गरीबी में दिन गुजार रही है, इस उम्मीद में कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अपने साथ उनको भी इस गरीबी की जिंदगी से निजात दिलाएगा। उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिवाय इसके कि मैं उनको कामयाब होकर दिखाऊं। ये तो गलत है। तेरी माँ अपनी इच्छाओं को तेरे जरिए पूरा करना चाहती है क्या? बताओ, अपने ऐशो आराम के लिए तुझे यहाँ तेरी जिंदगी जीने से रोक रही है। बस मिशा, जिनके पास पैदाइशी दौलत होती है उनको लगता है कि उनके माँ बाप को भी ये विरासत में मिली है, लेकिन माँ बाप ने कैसे हासिल की है ये जानना चाहा कभी? अमन की ज्ञान भरी बातें सुनकर मीशा उसके पास से उठकर चली जाती है और अमन आराम से बैठकर पढ़ने लगता है। समय बीतता है। एक तरफ अमन अपनी माँ के लिए यहाँ उनसे दूर रहकर पढ़ाई में मेहनत करता है, तो वहीं सीता भी दूसरों के घरों में काम करती है। लेकिन एक शाम जिस बड़ी हवेली में सीता खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करती थी, वहाँ की मालकिन शालिनी उससे कहती है। सीता, कल से मत आना तुम काम पर, और हाँ, आज शाम को अपना हिसाब कर लेना। हिसाब कर लेना? लेकिन क्यों मैडम, मैंने कोई गलती करी, कोई काम गलत किया मैंने? ऐसा नहीं है, लेकिन अब तेरे हाथ का खाना खाकर हम सब बोर हो गया, और मेरा बेटा विदेश से पढ़कर वापस आ गया। उसको जो खाना खाना होता है वो तू बना नहीं सकती, इसलिए खाना बनाने के लिए हम एक शेफ रख रहे हैं, और बाकी के बर्तन वगैरह वो दूसरे जवान नौकर कर देंगे। मालकिन, ऐसे काम से निकाल दोगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? आपको तो पता है मैं अपने बेटे के लिए काम करती हूँ। मेरी जिंदगी की यही आखिरी इच्छा है कि उसको अपने पैरों पर खड़ा देखूं। उसके लिए उसे पढ़ना होगा, और उसके लिए भी पैसे लगेंगे। बिना कमाए कहाँ से करूंगी मैं? देख, मैं तेरे लिए इतना कर सकती हूँ कि शाम को जाते हुए मैं तुझे 1-2 हज़ार ज्यादा दे दूंगी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर सीता का दिल टूट सा जाता है। वो शाम तक काम करती है और अपने काम के मुताबिक पैसे लेकर चली जाती है। घर जाकर आगे के बारे में सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी कि तभी उसके कीपैड फोन पर उसके बेटे का कॉल आता है, जो उससे कहता है। माँ कैसी हो? तबीयत तो खराब नहीं है ना? अपना ध्यान तो रख रही हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, और अब तो तेरा फोन आ गया, अब तो मैं बहुत अच्छी हो गई। तू बता, पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ बस आखिरी साल है माँ, आखिरी सेमेस्टर की फीस भरनी है, उसके बाद एग्जाम है, फिर बस रिजल्ट आने से पहले ही कंपनियां कॉलेज में आएंगी भर्ती करने, तब आपके बेटे को अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
मतलब अब ज्यादा समय नहीं है। चल कोई नहीं, मेरे पास जो पैसे हैं मैं तेरे बैंक में कल डलवा दूंगी। तो फीस भर दियो और मन लगाकर पढ़ाई करियो बेटा। हाँ माँ, बस थोड़ा इंतजार और करो, आपका बेटा आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। मुझे भी उसी पल का इंतजार है मेरे बच्चे। कुछ देर बातें करके सीता कॉल कट कर देती है और बोलती है, अब तो पैसे भेज दूंगी, लेकिन आगे के लिए मुझे कोई काम तो देखना ही होगा जिससे ज्यादा पैसे मिले, क्योंकि अब मेरे बेटे के पास थोड़ा ही समय बचा है। उसको नई नौकरी मिल जाने के बाद कपड़े भी तो चाहिए होंगे ना नए। ये सोचकर सीता अगले दिन अपने गांव के आसपास काम देखती है तो उसको एक फैक्ट्री साइट पर काम मिलता है, ईंटें ढोने का। और वो काम भी करती है। 1-2 महीने इतना भारी काम करके सीता की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसको अपनी आखिरी इच्छा पूरी होती जो देखनी थी, और वो थी उसके बेटे की कामयाबी। एक तरफ वो खराब हालत में भी काम करती है तो दूसरी तरफ अमन के एग्जाम भी अच्छे से होते हैं। कुछ समय बाद जब रिजल्ट से पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियां जॉब के लिए कॉलेज में इंटरव्यू के लिए आती है तो अमन को शहर की सबसे बड़ी और अच्छी कंपनी में काम करने का ऑफर मिलता है और अमन उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद वो उसी शाम अपनी माँ को कॉल करके कहता है, माँ, आपके बेटे को नौकरी मिल गई माँ। जॉब स्टार्ट होते ही कंपनी की तरफ से घर मिलेगा माँ, उसमें आप और मैं रहेंगे। 1 महीने बाद रिजल्ट आते ही जॉब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अरे वाह बेटा, तूने मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत की है, इसलिए आज उसके परिणाम मिल रहे हैं। माँ, मेरे से ज्यादा मेहनत आपने की है। और ये आपकी आवाज इतनी डाउन क्यों लग रही है? मैं कल ही आपके पास आ रहा हूँ। नहीं बेटा, 1 महीने की बात है, जब सब कुछ मिल जाए तभी आइयो अपनी माँ के पास। और मैंने कुछ पैसे डलवाए हैं तेरे बैंक में, उनसे जॉब के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लियो। शहर में बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं। माँ, आपने अब तो पैसे भेज दिए, आगे से मत भेजना, क्योंकि अब आपका बेटा आपको कमा कर खिलाएगा। ये सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फोन काट कर खांसते हुए कहती है, अब मेरी हालत भी नहीं बची है काम करने की। बस एक बार अपने बेटे के घर में कदम रख लूं, उसकी कामयाबी देख लूं, फिर भगवान मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद भी कर देगा तो कोई गम नहीं है। जैसे तैसे महीना गुजरता है। अमन अव्वल नंबरों से पास होता है और उसको उसकी कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर भी मिलता है। साथ ही उसको उसकी कंपनी की तरफ से नए घर की चाबियां मिलती है और वो अपने हॉस्टल से अपना सारा सामान पैक करके बोलता है, नए घर में माँ के साथ कदम रखूंगा। माँ, आपका बेटा आ रहा है आपको लेने। अमन अपने गांव जाने के लिए निकलता है और जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके घर उसकी पड़ोस की आंटी कमला होती है, जो अमन को देखकर बोलती है, अरे अमन बेटा, तू आ गया। तेरी माँ की तबीयत खराब है, अच्छा है कि तू आ गया, शायद अब वो ठीक हो जाए। अमन अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ काम कर करके पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसको दुख होता है कि उसके लिए मेहनत कर करके उसकी माँ की क्या हालत हो गई है। वो ज्यादा समय नहीं लगाता और अपनी माँ को अपने साथ शहर लेकर आता है और अपने नए घर के आगे ले जाकर उसकी चाबी अपनी माँ को देते हुए कहता है, माँ, ये लो चाबी, आपके बेटे के और आपके घर की। तूने मुझे निकाल ही दिया इस गरीबी से मेरे बच्चे। अब तेरी माँ को काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा माँ। माँ, मुझे माफ कर दो, ज्यादा समय लगा दिया ना मैंने। नहीं मेरे बच्चे, अब रोना बंद कर, चल अपने नए घर में चले। सीता अपने बेटे के नए घर में आती है, जहाँ आने के बाद से उसकी तबीयत में कुछ सुधार आता है। वो अपने बेटे को कामयाब देखकर बहुत खुश होती है। कुछ समय में वो अपने बेटे की शादी करवाकर अपनी सारी जिम्मेदारियां खत्म कर इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। गरीब सीता अपनी आंखों के आगे अपनी आखिरी इच्छा को पूरा करती है और इसी तरह वो दुनिया को अलविदा कहती है। इसीलिए उसके मन में अब कोई मलाल नहीं था।